ये ट्रिक को आप फॉलो करते हो तो मैथ्स में आप सोते सोते हुए पास कर जाओगे। लेकिन क्या है, वो पढ़ने जाने से पहले उसका रीजन मालूम होना चाहिए। उसका रीजन क्या है? टाइम वेस्ट ना करते हुए लेकिन इन्वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। हेलो सी फाउंडेशन स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए ऐसी ट्रिक लेकर आया हूँ और ये ट्रिक को आप फॉलो करते हो तो मैथ्स में आप सोते सोते हुए पास कर जाओगे। लेकिन क्या है वो ट्रिक, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी मत देखिए क्योंकि कुछ समझ नहीं आएगा। तो देखिए, अब मैं आपको बता दूं, हम किसी की भी जड़ में जाने से पहले उसका रीजन मालूम होना चाहिए। उसका रीजन क्या है कि हमें उसकी जड़ तक पहुंचना है। ऐसे ही तो हम ऐसे नहीं पहुंच जाएंगे। आपको एक रीजन पर्टिकुलर मालूम होना चाहिए कि हम आपके लिए ये मैथ्स की क्यों ट्रिक लेके आ चुके हैं। तो वो क्या है वो रीजन? हम मैथ्स की ही ट्रिक लाते हैं, दूसरे की कोई ट्रिक नहीं लाते। तो देखिए, हमने एक रिसर्च किया था और यहाँ पे ऐसा हुआ कि 100 में से 80 स्टूडेंट्स मैथ्स और लॉ में ही फेल होते हैं और कंसिस्टेंसी मैथ्स और लॉ में ही फेल होते जा रहे हैं। क्योंकि इकोनॉमिक्स और अकाउंट में ऐसा कोई है नहीं आपको फेल कर सके। लेकिन लॉ और मैथ्स में लोग ज्यादातर फेल होते जा रहे हैं। तो हमने पहले वो रीजन देखा और फिर हम आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लेके आए हैं जो फॉलो करते हो तो आप सोते सोते हुए पास कर जाओगे। क्या है वो ट्रिक? चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए लेकिन इन्वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। देख, हम आपके लिए दो ट्रिक लेके आए हैं और ये ट्रिक को आपको फॉलो करना होगा। क्या है वो दो ट्रिक? चलिए, पहली ट्रिक क्या है, हम इजी जो भी है मैच स्टेट एलआर में उसे हम पकड़ते हैं। तो इनमें से इजी क्या है? स्टेट। तो देखिए, यहाँ पे मैंने राइट और रॉन्ग लिखा है। अब राइट का मतलब ये है कि ये चैप्टर्स आपको करने हैं, रॉन्ग का मतलब ये है कि ये चैप्टर आपको स्किप करने हैं। तो देखिए, आप कोई भी मैथ्स बैकग्राउंड से हो, नॉन मैथ्स ग्राउंड से हो, जो भी लेवल से हो, अब ये ट्रिक फॉलो करोगे तो आराम से पास हो जाओगे। देखिए क्या है ये राइट, यानी कि आपको ये 4 चैप्टर्स करने हैं। रॉन्ग यानी ये 2 चैप्टर्स नहीं करने। अब पहला चैप्टर राइट में क्या है? स्टेटिस्टिकल डेटा। ये थियोरी चैप्टर है और काफी इजी है। दूसरा, ये दोनों को मिला के एमोसिटी एंड डिस्पर्सन, काफी अच्छा चैप्टर है और अच्छा वेटेज भी रखता है। तो ये भी आपको करना है और ये इजी है। अब आता है कोरिलेशन, रिग्रेशन एंड इंडेक्स नंबर। तो ये राइट में आपने सिर्फ अच्छे और इजी चैप्टर ही करने हैं। और अगर आप ये 4 चैप्टर कर लेते हो, क्योंकि ये सब इजी है, तो आपको 40 में से 32 मार्क का इन 4 चैप्टर में से ही आएगा। आपने ये 4 चैप्टर किया और 40 में से 32 मार्क तो आपको इन चैप्टर में से ही आ गया। तो और ये सब तो इजी चैप्टर है, तो आप 32 से 32 आराम से लेके आ सकते हो। अब आपको रॉन्ग यानी कि आपको प्रोबेबिलिटी और थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन को स्किप कर देना है। क्योंकि आप भले ही कोई भी ग्राउंड से हो, आप मैथ्स ग्राउंड से हो, नॉन मैथ्स ग्राउंड से हो, लेकिन आपको ये टफ पड़ सकता है और इसकी वजह से आप फेल होने के चांस बढ़ सकते हैं। क्योंकि काफी इनमें डेप्थ आता है, काफी ब्रीफ आता है। तो ये इजी चैप्टर्स करके हमको 40 में से 32 मार्क मिलता है, तो हम ये लॉन्ग चैप्टर क्यों करें? इसलिए आपको ये 2 चैप्टर को स्किप करना है और ये 4 चैप्टर इजी चैप्टर करने हैं और 40 में से 32 मार्क लाने। अब दूसरी ट्रिक जो कि है लॉजिकल रीजनिंग। ऑल चैप्टर्स, चारों के चारों चैप्टर्स काफी इजी है, काफी ट्रिकी है, लेकिन इजी है। और इनमें से आपको 20 में से 20 मार्क लाना है। और इनमें से आपको क्या करना है? आईसीआई की मॉड्यूल सोल्व करनी है। आपको सभी आईसीआई की मॉड्यूल, आपको एग्जाम्पल, पिछले सेट ए सेट बी सभी आपको आईसीआई का सोल्व करना है। फिर आपको एमटीपी, जो कि आपको इंस्टीट्यूट में साइट में मिल जाएगा, एमटीपी वो भी आपको सोल्व करना है। तो ये ऑल चैप्टर से 20, आपको 20 में से 20 मार्क लाना है। तो यहाँ पे स्टेट के अच्छे चैप्टर, इजी चैप्टर 32 मार्क और एलआर के इजी चैप्टर्स 20 मार्क। तो यहाँ पे कुल हो जाता है 52 मार्क्स। तो ऐसे ही आप इजी चैप्टर करके 52 मार्क तक पहुंच गए। अब मैथ्स में क्या स्ट्रेटेजी है? आपको सिर्फ स्टेट से भी अच्छे चैप्टर, इजी चैप्टर मैथ्स में है। कौन से? क्योंकि रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसिस, लॉगरिथम काफी इजी चैप्टर है और 4 का 5 मार्क का वेटेज है। इक्वेशन, ये भी 5 मार्क का वेटेज है। और सेट फंक्शन रिलेशन, वो भी 2-3 मार्क का वेटेज है। तो ये 3 अच्छे और इजी चैप्टर कर लेते हो तो 12 मार्क यहाँ से आपके कवर हो जाते हैं। अब ये इजी चैप्टर, ये इजी चैप्टर, ये इजी चैप्टर, इन तीनों इजी चैप्टर को मिला दे तो 65 से 70 मार्क का आपका आराम से क्लियर हो जाएगा।
और ऐसा ही कोई नहीं है कि आपको मैंने यहाँ पे हार्ड चैप्टर बता दिया है, सभी इजी चैप्टर हमने बताया है। स्टेट में, एलआर में सभी इजी चैप्टर है, और मैथ्स में आपको सिर्फ अच्छे अच्छे और इजी चैप्टर ही बताए हैं। तो ये सब भी आप कर लेते हो तो आपको 65 से 70 मार्क आ जाता है। अब आपको ऐसे ही लॉ की ट्रिक चाहिए तो आप कमेंट में यस करके लिखिए, और मैं आपको लिए ऐसी लॉ की बढ़िया बढ़िया ट्रिक लेके आऊंगा। फिर कमेंट में लिखिए यस कि मुझे लॉ की भी ऐसी ट्रिक चाहिए, तो हम आपको लॉ की भी ऐसी बढ़िया बढ़िया ट्रिक बताएंगे। तो दोस्तों पहले ये आपको ट्रिक समझिए, आपको लिखिए कि हमें कौन कौन से चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है, कौन कौन से चैप्टर्स में ज्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि ये सब लॉन्ग है और ब्रीफ है। और ये भी आपको ट्रिक समझ ली है, फिर आपको अपना